और पुलिस प्रशासन पूरी उनके साथ मिली हुई, पुलिस प्रशासन के सामने सारी चीजें, पुलिस प्रशासन के सामने हम लोग को मारा गया, हम लोग के साथ। बस्ती शहर के मालवीय रोड पर किरण सर्जिकल के सामने देसी तड़का के नाम से चल रहे ढाबे की जमीन पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है। इस जमीन पर पिछले कई दशकों से त्रिपाठी परिवार का कब्जा रहा है। यहाँ उनके आवास हैं और एक ढाबा संचालित होता है, लेकिन 30 तारीख को अचानक एक अन्य दावेदार कृष्णचंद्र श्रीवास्तव और चंद्रप्रकाश श्रीवास्तव सामने आते हैं और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जमीन पर कब्जा करने लगते हैं। त्रिपाठी परिवार की माने तो पुलिस की मौजूदगी में उनकी बाउंड्री वाल गिराई गई, अंदर ढाबे में गाय को बांधा गया और गिट्टी, मोरंग, सीमेंट, ईंट गिराकर नई दीवार जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई। मदद के साथ अचानक जो है बुलडोजर लेकर चले आए, मजदूर लेकर चले आए, सारी चीजें गिराने लगे और हम लोग को जबरदस्ती यहाँ से निकालने लगे। हम लोग का जो भी कुछ था यहाँ से सब कुछ गिराने लगे, हमारा तड़का सारी चीजें गिराने लगे। हम लोगों ने जब रोकने की कोशिश की तो हम लोग को जबरदस्ती मारने की कोशिश की, हम लोग को जबरदस्ती कपड़ा खींचने की कोशिश की और अपने साथ ये लोग आज लेडीज लेकर आए, गाय लेकर आए, सारी चीजें कुत्ते लेकर आए हुए हैं ताकि हम लोगों के पास छोड़ सके और हम लोग को औरतों से पिटवा सके। और यहाँ पे कहा है एक लोग इनके साथ के जो भी आदमी थे वो लोग भी हमके साथ जबरदस्ती हम लोग को मारने पीटने की निकालने की कोशिश की। अब ये बात और पुलिस प्रशासन पूरी उनके साथ मिली हुई, पुलिस प्रशासन के सामने सारी चीजें, पुलिस प्रशासन के सामने हम लोग को मारा गया, हम लोग के साथ जबरदस्ती हुई। पुलिस प्रशासन के सामने हम लोगों ने बोला, ये थे कोतवाल थे, सीओ हर कोई था, उनके सामने मैंने ये बात बोली है कि अगर मतलब मेरी लाश के सामने मेरी लाश की से गुजरती है जो ये सारी चीजें होंगी, उसके बावजूद उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। माहौल बिगड़ता देख त्रिपाठी परिवार की महिलाओं ने मोर्चा संभाला और लोगों से सीधे कब्जा कर रहे लोगों से सीधे भिड़ गई। उसके बाद पुलिस ने मामला गंभीर होता देख कार्य को रुकवा दिया। त्रिपाठी परिवार की महिलाएं कभी थाना तो कभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय भटकती रही। रात में एक बार फिर दोनों पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। मामले की गंभीरता को देखते हुए बस्ती पुलिस कमिश्नर ने मामले में किसी प्रकार के निर्माण और कब्जा दखल को तब तक के लिए रोक दिया जब तक कि मामले पर न्यायिक जांच पूरी नहीं हो जाती। अब श्रीवास्तव परिवार मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखते हुए दावा करता है कि खतौनी में उनका नाम है और जिसके आधार पर राजस्व विभाग द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया, लेकिन मौके पर कोई राजस्व कर्मचारी था कि नहीं, ये संदेह का विषय है। जमीन का चिन्हांकन भी हुआ और लेकिन दूसरा पक्ष ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। पुत्र अक्षय कुमार श्रीवास्तव निवासी ग्राम बैरिया बस्ती सरकारी कर्मचारी था। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपने खतौनी की जांच पड़ताल की, नक्शा देखा, तब मैंने देखा कि हमारी जमीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। तब हमने देखा कि हमारे गाटा संख्या 401 पर श्री नीरज त्रिपाठी, अजिता त्रिपाठी और सोनू मिश्रा कब्जा कर बैठे हुए हैं। मैंने दरखास्त दिया, कई बार राजस्व टीम ने पैमाइश हुई, लेकिन हमको कब्जा नहीं मिल पा रहा है और इनका लगता है जैसे वंशज भी पूरा अवैध कब्जा ही करता था। इनका जो है गाटा संख्या 393 रामलाल सरकारी जमीन में बनवाए हुए हैं, उसकी दरखास्त हमने 20 फरवरी को दिया है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, न पैमाइश की गई है। सरकार इस पर चुप साधे हुई है। आप जिस गाटा संख्या 401 की बात कर रहे हैं, उस पर इस समय कब्जा किसका है? कब्जा हमारा हो गया है। अच्छा, हाँ। वहाँ ढाबा चल रहा था वो? हाँ, ढाबा जबरदस्ती वो चला रहे थे, लेकिन जैसे वो कहती हैं कब्जा हमारा है 50 साल से। मैं जानना चाहता हूँ कि कब्जे का परिभाषा क्या है। कब्जा का मतलब होता है कि गुंडई बस जबरदस्ती करना, किसी की जमीन पर कब्जा करना, वो कब्जा का परिभाषा है। दोनों पक्षों में मारपीट किस बात को लेके? मारपीट हम लोग तो अपना शाम को बैठे हुए थे, रात में लगभग 1 बजे ये के 50-60 गुंडे आए, अचानक ईटा पाथर फेंकने लगे। जान बचाकर हम लोग भागे। हमारे पार्टी के कई लोग घायल भी हो गए हैं
मेडिकल कराया गया है, हमारी गाड़ी भी तोड़ दिए हैं। जमीन की पैमाइश हो चुकी है। जमीन की पैमाइश 2 बार राजस्व टीम द्वारा, सीओ सिटी द्वारा, एसडीएम बस्ती सदर द्वारा की जा चुकी है। अच्छा, इस तक आप कहाँ थे इतने दिन से? उन लोगों का या किसी और का कब्जा? अब हम लोग सर्विस में थे, हमारा वर्किंग आवर 9:30 बजे से 18 बजे तक था, देख नहीं पाए। अब रिटायर हो गए हैं तो अब तलाश रहे हैं हमारी जमीन कौन कौन कब्जा किए बैठे हैं। इसके बाद मामला और पेचीदा तब हो गया जब त्रिपाठी परिवार ने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए अपने पक्ष में जमीन का बैनामा का पेपर दिखा दिया। त्रिपाठी परिवार का कहना है कि पिछले 50 सालों से उनके परिवार का इस जमीन पर कब्जा है, उनके पास बैनामे के पेपर हैं। इसके अतिरिक्त उनका कहना है कि श्रीवास्तव परिवार पास में ही रहता है, मोहल्ले का ही निवासी है, लेकिन पिछले 40-50 सालों से उन्होंने कभी भी इस मामले पर कोई आपत्ति नहीं की। ये जो मालविया रोड पे आपकी ज़मीन का प्रकरण चल रहा है, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास कोई कागजात मजबूत नहीं है और आपके परिवार वाले पुरुषों को पीछे करके महिलाओं को आगे कर रहे हैं। इस पे आप लोग क्या कहेंगे? सर, हमारे पास 1961 की रजिस्ट्री है, उनकी उम्र अब 73 वर्ष हो चुकी है। वो यहाँ के कोई नए रहने वाले नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आज कहीं से आ रहे हैं, वो आज ये चीज़ें देख रहे हैं। जब यहाँ पे 1.5-2 साल पहले जब ये रेस्टोरेंट बना, उस वक्त भी वो यहाँ पे आते थे, खाते थे, पीते थे, चाय पानी नाश्ता सब कुछ करते थे और करके चले जाते थे। तब तक उन्हें कोई आपत्ति नहीं रही। अब जब उन्हें भूमाफियाओं का साथ मिल गया है, जब उनके पास जो है भूमाफियाओं का सपोर्ट आ चुका है, जब उन्होंने उनसे पैसा ले लिया है, तब अब उन्हें ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि हमारी रजिस्ट्री गलत है, हम यहाँ पे हमने उनकी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। अब उन्हें ये सारी बातें याद आ रही हैं। 1.5 साल पहले तक वो कहाँ थे? अगर उनके पास शुरू से उन्हें था कि हमने शुरू से उनकी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, तो वो अभी तक क्या कर रहे थे? और रही बात दूसरी कि हमारी तरफ से पुरुष क्यों आ रहे हैं, हमारी तरफ से पुरुष आगे क्यों नहीं आ रही, महिलाएं आगे क्यों आ रही हैं? तो सर, जब हमारे यहाँ के पुरुष की तबीयत नहीं ठीक है, जब मेरे फादर की तबीयत नहीं ठीक है, जब मेरे चाचा की तबीयत नहीं ठीक है, तो फिर कौन आएगा हमारी तरफ से लड़ने के लिए? हमारे सपोर्ट में कोई भू माफियाओं से हमने पैसा नहीं लिया हुआ कि हमारी तरफ से कोई भू माफिया लड़ने आएगा। तो जब हमारी तरफ से महिलाएं हैं, तो हमारी तरफ से महिलाएं ही आएंगी आगे, और हमें ही अगर जब अपनी ज़मीन को देखना है, हमारे मकान को बचाना है, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। फिलहाल मामले पर मंडलायुक्त बस्ती के द्वारा रोक लगा दी गई है। इस मामले में टीम गठित कर जांच करने का निर्देश दिया गया है और जब तक जांच की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है, यथास्थिति बनाए रखने का भी आदेश है। मामले में कहीं ना कहीं भूमाफियाओं का नाम भी सामने आ रहा है। कुछ भूमाफियाओं की नज़र बस्ती के तमाम ज़मीनों पर लगी हुई है, जो इस पर ऐन के प्रकरण कब्जा करने पर आमादा है। यह प्रश्न तो उठता ही है कि पिछले 30-40 सालों से आखिर श्रीवास्तव परिवार कहाँ था? मुख्यमंत्री के यहाँ जनसुनवाई में शिकायत से लेकर जांच करवाने, एसडीएम डीएम के यहाँ पैरवी करने और फिर अचानक थाना पुलिस के सहयोग से ज़मीन पर कब्जा करने के पीछे कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी का हाथ बताया जा रहा है। प्रशासन ने मामले पर यथास्थिति का रोक लगा रखा है, वरना इस ज़मीन के लिए अब तक कोई बड़ी दुर्घटना की संभावना से नकारा नहीं जा सकता था। जिस तरह से इस ज़मीन को लेकर दोनों पक्ष उग्र हैं, मामले की गंभीरता देखी जा सकती है। अब मामला प्रशासन के पाले में है। किसके पक्ष में मामला जाता है, ये भविष्य की बात है। जिसका ज़मीन पर कब्जा और कागज़ जिसके ज़्यादा मजबूत होंगे, ज़मीन उसी को मिलेगी।